हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिप्रण शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख से पूर्व सांसद हाजी गुलाम हसन खान के निधन पर शोक व्यक्त किया। हाजी गुलाम हसन खान ने आज सुबह जम्मू में अपनी जीवन का सफर पूरा किया था, जिनके नमाज जनाजा में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और उनके परिजनों से दुख की घड़ी में शोक जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाजी गुलाम हसन खान को उनके निस्वार्थ सेवाओं और लद्दाख के विकास के लिए किए गए काम के लिए कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने और यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष हैं रतन लाल गुप्ता, उनके साथ साथ अन्य कई गणमान्य लोग भी हाजी गुलाम हसन खान के नमाज जनाजा में शामिल हुए और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। اللهم إنا لا نعلم بالسوء والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين. الله بالحق والسنة ونذيرا بين يدي الساعة. الله ये परिवार पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्टर था और इन्होंने करगिल के लोगों की बहुत खिदमत की, लद्दाख के लोगों की बड़ी खिदमत की। नहायत ही शरीफ, नहायत ही नेक ये खान साहब थे और पार्लियामेंट के अंदर भी उस पछड़े हुए इलाकायात की जो उन्होंने रहनुमाई की वो भी सराहनीय योग्य है। इनका काम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के प्रति बहुत अच्छा सराहनीय काम रहा है और हमेशा ये लोगों के दुख दर्द में शामिल होते थे और वहाँ के लोगों के साथ जुड़ाव था। बड़ा लोग भी इनसे प्यार करते थे। तो ये मेंबर पार्लियामेंट भी रहे और इनके लड़के वहाँ मंत्री भी रहे। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हमारे कायद हैं और जम्मू कश्मीर के इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं और उनका शुरू से ही हसन साहब के साथ रहा, इनका लगाव रहा और यहाँ हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का एक सदस्य आज हमसे जुड़े हैं। हम आपके माध्यम से पूरे उनके फैमिली, उनके खानदान सबको ताज़ियत भी देते हैं। साथ में जिला करगिल के अवाम कि वो 2 बार के MP ऐसे खिदमत किया था, अवाम को भी हम इसमें शोक प्रकट किया। जी देखिए, उमर साहब जो है खुसूसन इनके जनाजे में शरीक हुए, इससे भी साबित होता है कि कितनी बड़ी शख्सियत थी। एक जम्मू कश्मीर का एक CM जो है वो अपने मसरूफियात छोड़ के इनके जनाजे में शरीक हुआ, जनाजे के नमाज में शरीक हुए। तो ये हम सब के लिए और लद्दाख के लोगों के लिए भी और इनके ख़ानदान के लिए भी एक फ़ख्र की बात है। हम यकीनन इस चीज़ को याद रखेंगे और गुलाम हसन खान ने जो विरासत अपना छोड़ा है, अपने जो एक किस्म का हम सबको जो तालीम छोड़ा है, हम उस पर चलेंगे। जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया से चुनाव करवाए जाने से अगर देश का पैसा बचता है तो ये स्वागत योग्य है। उधमपुर में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि अगर ये राष्ट्र हित में है तो इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि आज सतीश शर्मा जो कि कैबिनेट मंत्री है वो उधमपुर पहुंचे थे और इस दौरान पत्रकारों के सवालों में उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज है वो यहाँ पर आएगी तो इसकी वजह से रेवेन्यू जो है वो पूरे देश का बचेगा और कहीं ना कहीं संपूर्ण देश को इसका फायदा होगा। देखो, I have not completely seen the draft and what they are talking about, but मेरा मानना है कि अगर पैसा बचता है देश का, this is a wonderful step और इससे I need to learn more and I need to study more, उसके बाद ही देखूंगा, but I hope ठीक ही होगा। हमें 4 महीने कम तनख्वाह मिलेगी, फर्क इतना है, but I think in the as far as nation is concerned, I think it will be
Okay, I'm not aware and I will not comment until unless I don't study because I swear I'm very busy with the people. I need to study first. डोगरी और संस्कृत सहित अन्य भाषाओं के साथ भेदभाव किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने जम्मू में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। परिषद ने एक रोष रैली निकाली और उसके बाद तवी पुल पर धरना देकर सरकार पर इन भाषाओं की अनदेखी करने के आरोप लगाए। इस दौरान तवी पुल पर भारी जाम लग गया और यातायात रुकने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि परिषद के जो सदस्य हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस भेदभाव को खत्म नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जिला स्तर पर आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है एबीवीपी के वो आप सुनिए, लेकिन इससे पहले तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब इन एबीवीपी के मेंबर्स द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया विक्रम चौक और तवी पुल और इसके आसपास के जो एडजॉइनिंग एरियाज है वहां पर काफी ज्यादा जाम की स्थिति देखने को मिली, जिसकी वजह से जो राहगीर है उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुनिए इन स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है। अपना हक मांगते लेकिन हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत डोगरी को 3, संस्कृत को 0, हिंदी को 0, पंजाबी को 1 पोस्ट लेक्चर की दी हुई है। लेकिन हम जानते हैं कि कंट्रेक्चुअल के 47 कंट्रेक्चुअल लेक्चर लगे हुए हैं कंट्रेक्चुअल में। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर संस्कृत भाषा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह संस्कृति, संस्कार और सभ्यता का सीधा खत्म करने का जो सरकार का मंशा है वो दर्शाती है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर विद्यार्थी परिषद जोड़ चुका है। आने वाले समय में अगर बात पूरी नहीं की पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर जिले के अंदर जिस प्रकार से भारतीय भाषाओं का अपमान किया जा रहा है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, जहाँ पर भारत की गैर भारतीय भाषाएं हैं उन्हें बढ़ावा देने का काम और अपनी जो भारत की मूल भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, डोगरी, इसको पीछे रखने का काम जो है ये सरकार द्वारा किया जा रहा है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। विद्यार्थी परिषद जम्मू यूनिवर्सिटी पूरे स्टेट भर में इसका प्रोटेस्ट चलेगा। पिछले 3 हफ्ते से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई सरकार का यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आया हमारा हालचाल पूछने। आज हम मजबूर होकर यहाँ पुल पे आए हैं, पुल यहाँ पे बंद कर रहे हैं। सरकार से अभी भी हम उनसे बोल रहे हैं कि इससे कोई विषय पे बातचीत करे, जब तक उनका कोई यहाँ पर सरकार का नुमाइंदा यहाँ बातचीत नहीं करेगा हम यहाँ। जम्मू के बीसी रोड पर पिछले कई सालों से अपनी रोजी रोटी चला रहे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें वहां से बेदखल करने का आरोप लगाया। बता दें कि यहाँ पर कैब एंड टैक्सी एंड स्पेशल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की छह पर सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें बीसी रोड से हटने का फरमान जारी किया गया है। यूनियन के प्रधान विजय डोगरा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई बड़े आरोप जो है वो इस भारतीय जनता पार्टी के नेता पर लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से बीसी रोड पर कारोबार करने वालों के लिए जारी किए गए फरमान ने उनके होश उड़ाकर रख दिए हैं। इस पूरे मामले में सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा रहा है जो कि सरेआम कहता फिरता है कि उसे भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। तो मैं सबसे पहले इन्होंने एक ऑर्डर लगा दिया कि उस जगह पे कोई काम नहीं करेगा। देखिए पिछले 10 सालों से मैं भी कर रहा हूँ। एक हमारा ऑटो स्टैंड है वो पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं हमारे साथ। मैडम जी हैं, इनके 2004 की रजिस्ट्रेशन है सुमो यूनियन की। ये भी पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं, 24 साल से लगभग। आप माने 24 साल से ये लोग भी अब आज के आगे ऑर्डर लगवा दिया कि हम सबको उठाएंगे। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा इंसाफ है? एक बंदे का एक पर्टिकुलर एक बंदे की सपोर्ट कर रहे हो आप, किसके कहने पे कर रहे हो? हाई कितने लेवल का बंदा है? मैं आपके चैनल के माध्यमों से ये कहना चाहता हूं जो भी इसके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार के बड़े आला अधिकारी हैं, उसमें देखो वो सरेआम कहता है कि मैं जितेंद्र सिंह का बंदा हूं। मैं जितेंद्र सिंह से
देखिए वो हमारे मंत्री हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे भी निवेदन करता हूँ, आप ग्राउंड में आए, अगर आपका वो इतना खास है पहले ग्राउंड में आए, हमारी भी बात सुनी जाए। आप हमने भी आपको वोट दी है, वो एक अकेला कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी का। पुलिस वाले साथ होके उस बंदे की गाड़ियां बढ़ा रहे, पहले तो आधी रात के अंधेरी की रात में पुलिस ने साथ होकर के उसकी गाड़ियां लगवाई। देखिए ये कौन सा इंसाफ है जो एक घर के बाहर आप दूसरा घर बिठा रहे हो। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी नहीं होती तो आज ये क्लैश नहीं होता। आप क्यों नहीं ऐसा काम करते हो? हमारे पास स्पेस भी है, या तो होना कि गवर्नमेंट के पास जगह नहीं है, तो समझ आती है बात। जमीन होने के बावजूद भी ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? हमारे लोगों को सही तरीके से स्टैंड क्यों नहीं देते? अब ये किसी के खिलाफ नहीं है, वो भी ड्राइवर हैं, हम भी ड्राइवर हैं, उनकी भी यूनियन है, हमारी भी यूनियन है, सबको हक है। हम ये नहीं करें कि पर्टिकुलर एक डीजे डोगरा ही है काम करेगा बीसी रोड के अंदर, बाकी नहीं करेंगे। सबको हक है, सब काम करें, मगर मुझे नहीं लग रहा कि ये हम दोनों का कोई आपस का क्लैश हमारी मर्जी से नहीं हुआ। ये इसमें बड़ी बड़ी साजिश। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में कई खामियों को उजागर करते हुए सरकार से इस ओर ध्यान देने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक सरकारी अस्पताल कई कमियों से जूझ रहे हैं और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रजनी सेठी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से अस्पतालों की खामियों का संज्ञान लेने के लिए सरकार से एक कमेटी का गठन करने की मांग की है, ताकि इन सभी चीजों को पूरा किया जा सके। यहाँ पर आपको बता दें कि रजनी सेठी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने साफ तौर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने सरकार के अस्पताल जो है और साथ ही साथ जो मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो स्वास्थ्य संस्थान है, उनमें कई खामियों को उजागर करते हुए सरकार से इस ओर ध्यान देने की बात की है। क्योंकि एक मेडिकल विभाग ऐसा है जो कि हमेशा से चर्चाओं का विषय बना रहता है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट्स और अटेंडेंट्स को कोई दिक्कतें पेश आती है और कभी वहाँ की मशीनें खराब हो जाती है। तो बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को जो पेश आ रही समस्या है वो कम हो सके। इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहाँ पर जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू द्वारा वीरवार 19 दिसंबर को जम्मू में 4 साहिबजादों को समर्पित एक सेमिनार करवाया जा रहा है। अभिनव थिएटर में होने वाले इस सेमिनार में पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह सहित कई जानी मानी हस्तियां भाग लेने के लिए जम्मू पहुंच रही हैं। डीजीपीसी जम्मू के उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस सेमिनार के दौरान एक बेहतरीन नाटक का भी मंचन किया जाएगा, जिसके सभी पात्र अमेरिका से जम्मू पहुंचने वाले हैं। इस रोजा सेमिनार 19 तरीक वीरवार ਨੂੰ ਅਭਿਨਵ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਕਸ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, जो इंडियन हाई कमिश्नर रह चुके हैं, मोजम्बिक के स्वाजीलैंड के, उसके अलावा मैडम डॉक्टर हरसिंदर कौर जी जो राइटर हैं और पंजाब के उंगे प्रचारक हैं, वो भी उत्थे अपनी हाजिरियां भर रहे हैं। उसके अलावा जम्मू के साडे लोकल जो साडे रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर हरसिमरन जी जो असिस्टेंट प्रोफैसर अकाल अकैडमी साबू की तलवंडी बठिंडा विखे असिस्टेंट प्रोफैसर रह चुके हैं। ये 3 साडे इत्थे बुलारे होंगे। लंच तो पहला 3 बुलारे बोलेंगे और लंच तो बाद एक बड़ा बेहतरीन नाटक मैं जम्मू वासियों सिख संगत में कहना चाहना कि शायद ही ऐसा जिंदगी का मौका है, ऐसा नाटक देखने को मिले। सारे ही आर्टिस्ट यूएसए तो आए हैं, मैं सारों ने कदे अपील करता कि बढ़ चढ़ कर आओ, हाजिरियां भर के अपने थिएटर 19 तरीक को सवेरे 11:15 तो लैके 4 बजे तक प्रोग्राम है। वन डे सेमिनार तुम सारे बातों जम्मू कंप्यूटर डीलर्स एसोसिएशन द्वारा जम्मू में जल्द ही आईटी एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस एक्सपो का आयोजन 20, 21 और 22 दिसंबर यानी कि 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जम्मू के कला केंद्र में किया जा रहा है, जिसमें कि आईटी क्षेत्र की नई उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। एसोसिएशन के महासचिव गोपाल शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जानकारी दी है और लोगों से इस एक्सपो का लाभ लेने का आह्वान किया गया है। कंपनी है वो जम्मू कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन एक आईटी एक्सपो 2024 जम्मू में लगा रही है, जो अपने आप में जम्मू में शायद पहली बार इस स्केल के ऊपर कोई आईटी एक्सपो हो रहा है। तो हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद है, आप मीडिया बंधुओं के थ्रू हम जम्मू वासियों को, और सिर्फ जम्मू वासी ही नहीं अपितु जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, और जो भी कोई भी आईटी के कंज्यूमर्स हैं उन सबको इनवाइट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ताकि आपके द्वारा हम उन्हें इनविटेशन भेज सकें। ये जो आईटी एक्सपो 2024 है एक बहुत बड़ा इवेंट है, जो 20, 21 और 22 दिसंबर को विक्रम चौक में कला केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। और हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सब लोग यहाँ पर खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो भी आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज आ रही हैं, वो सब यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे मिलेगा। और पूरे इंडिया से जितनी टॉप ब्रांड्स हैं, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब लोग यहाँ पर। जिला पुंछ के सिरनकोट में पोषण भी पढ़ाई भी मिशन के तहत सिरनकोट में ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। ICDS प्रोजेक्टर बफलियाज के आंगनवाड़ी वर्करों को ये ट्रेनिंग दी गई ताकि वो इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। मिशन पोषण के मिशन डायरेक्टर रोशन लाल की देखरेख में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो संपन्न किया गया, जहां पर तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता है उन्हें प्रशिक्षण दिया गया किस तरीके से पढ़ाई भी और पोषण भी का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है उसके तहत बच्चों को, जो स्थानीय जनता है, लाभ मिल सके। इसी बीच में अगर बात करेंगे मिशन डायरेक्टर रोशन लाल की, उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, जो है वो साझा किया है। क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनिए। पढ़ाई भी इसी तरह फोकस नहीं है, जितना भी आई ग्रोथ मॉनिटरिंग है में जो भी आप इस तरह हमारा ICDS प्रोजेक्ट बफलियाज भी इस प्रोजेक्ट आज जो है फर्स्ट ग्रुप है, उसमें ये ट्रेनिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स को दी जाएगी जो 50 का ग्रुप है। इसी तरह हमारे 2 ग्रुप और भी हैं, क्योंकि 149 आंगनवाड़ी हमारा टोटल सेंटर है। तो इसमें हमारा मकसद यही है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको अच्छी तरह से एजुकेट किया जाए और उनको समझाया जाए कि पोषण भी और पढ़ाई भी ये बच्चे के लिए कितना जरूरी है। इसमें हमारे जो 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं, उन बच्चों की सेहत के लिए और उनकी जो मदर हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनकी सेहत के लिए, और हमारी जो नर्सिंग मदर हैं उनकी सेहत के लिए भी हमें बहुत सी ट्रेनिंग में बहुत सी चीजें उनको बताएंगे। हमारे मास्टर ट्रेनर हैं यहाँ, एक हसीना अख्तर जो हमारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर है यहाँ, एक वो हैं, एक असलम खान जी हैं जो सुपरवाइजर हैं, वो भी मास्टर ट्रेनर हैं, और एक फौजिया मीर जो है वो भी हमारे ICDS कोर्ट से है, वो भी मास्टर ट्रेनर है। पूजा रानी जो है वो भी हमारे पूजा शर्मा जो है वो भी मास्टर ट्रेनर का। ये फायदा है कि हमें आंगनवाड़ी वर्कर को ये बताएंगे और ट्रेनिंग में ये बताएंगे कि बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए पोषण भी और पढ़ाई भी इतनी जरूरी है। पहले उनका सेहत का सोचना है, फिर उसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाना भी है। तो जब हम ये मैसेज पूरे हमारा आंगनवाड़ी में जाएगा, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर जो है ये डोर टू डोर कैंपेन चलाते हैं। जम्मू के बिश्ना के महमूदपुर गांव में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से वहां पर सनसनी फैल गई। लोगों के मुताबिक धमाका होने पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। इसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी के झुलसने की खबर है। बता दें कि ट्रांसफार्मर में आग लगने से कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई है, जिसकी सूचना बिजली विभाग को दे दी गई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर कुछ एक इलाका है जहाँ पर कि बिश्ना का महमूदपुर गांव है, जहाँ पर कि ट्रांसफार्मर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाती है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस
और साथ ही साथ स्थानीय लोग व दमकल विभाग के जो कर्मी हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है। गनीमत ये रही है फॉर्चुनेटली किसी के भी जलने की खबर जो है, किसी के झुलसने की या फिर कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी जो बिजली विभाग है उसे इसके बारे में सूचित कर दिया गया है, क्योंकि पूरा जो इलाका है बिस्ना के महमूदपुर गांव का, वहां पर बिजली गुल हो चुकी है, क्योंकि एक इकलौता ये ट्रांसफार्मर वहां पर चल रहा था और इस ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से पूरे इलाके की बिजली बंद हो चुकी है। लोगों को जरूर दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन बिजली विभाग को सूचित कर दिया गया है और बहुत ही जल्द बिजली विभाग जो है वो यहाँ पर बिजली एक बार फिर से सुचारू रूप से लोगों के घरों तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। लेकिन पुलिस ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है, किन परिस्थितियों में आग लगती है, किन कारणों की वजह से, लेकिन अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स की मानेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट जो है अभी फिलहाल इस आग लगने के कारण बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दमकल विभाग के कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आग को बुझा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने भी इसमें मदद की है और दमकल विभाग के कर्मी भी मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बिजली विभाग लगातार काम कर रहा है किस तरीके से सुचारू बिजली एक बार फिर से लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सके। अब जो बिजली विभाग है वो लगातार काम कर रहा है। लोगों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि उनको पेश आ रही समस्या जो है वो कम हो सके। जम्मू की एक्सचेंज रोड के दुकानदारों के साथ साथ इस इलाके में रहने वाले लोगों के सिरों पर खतरा मंडरा रहा है। एक्सचेंज रोड में कई सालों पहले लगे बिजली के कई खंभे गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। लोगों के मुताबिक ये खंभे बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इस इलाके में कई स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों का भी संबंधित विभाग या फिर नगर निगम कोई संज्ञान नहीं ले पाया। और तो और जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो भी गुल रहती हैं, जिससे कि चलते यहाँ पर रात से गुजरने वाले लोग जो हैं उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच दुकानदारों ने कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर खड्डे हैं और जो खंभे यहाँ पर लगाए गए हैं वो चिंता का विषय है। इस बीच दुकानदारों का क्या कहना है आप सुनिए। और नीचे से सारे पोल टूट गए हैं। हमारी यही डिमांड है कि पोल अपने सेटअप कर दिए इनका पोलों का, और जब बारिश होगी ना, अब बारिश आने वाली है, आज नहीं आएगी 10 दिन में आएगी। बच्चे यहाँ पे 2-3 स्कूल हैं, स्कूलों की वजह से बच्चे का आना जाना होता है, तो ये पोल सारे करंट हो जाते हैं, इनको करंट हो जाती है। तो कोई बड़ा हादसा होगा उससे पहले ही हम आपको ये कहने अवेयर इन लोगों को पीडीडी वालों को अवेयर करते हैं कि आप अपना कार्य कीजिए। आप स्मार्ट सिटी का मुद्दा करते हो, आप पोल देख लीजिए। इन्होंने केबल्स को इन्होंने डाल दी है, फिर ये तारों का क्या मसला है, ये तारें क्यों रखी हुई है, इनको उतारिए। नए पोल लगा दिए हैं लेकिन ज्वाइन नहीं किए हुए। हम लोगों को क्यों दिक्कत दे रहे हैं? पूरी लाइट रात को यहाँ पे आप लोग कभी शाम को 6 बजे आइए, एक बनाइए, क्या इनकी वीडियो बनाइए, कोई लाइट नहीं ऑन है, लाइटें लगवाई हुई हैं लेकिन चल नहीं रही है। पूछने वाला कौन है? क्या इनको फंड नहीं मिल रहे? ऐसा नहीं मिल रहा है क्या? और जब किराया अगर आप नहीं दोगे, ये 30 तारीख को बिल काट देते हैं। अभी बिल भी दे रहे हैं, फिर कट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो कर क्या रहे हैं ये लोग? आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, कौन सी स्मार्ट सिटी आपके सामने है? देखिए नालों की हालत देख लीजिए, क्या है, क्या बना हुआ है जी। एक्सचेंज रोड तो कच्ची होनी, ये पूरा डेड है, पूरा एरिया, ये सारे लोग हैं, सारे आपके सामने सारे दुकानदार हैं। जब राम मंदिर बना था, हम लोगों ने ये बाजार पूरा सजाया था, उसकी वजह से आज ये पूरे जितनी लाइटें हैं, ये देखिए ये लाइटें हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके सब दुकानदारों ने पैसे डाल के ये बाजार सजाया था, लेकिन आज ये सब डेड पड़ी हुई है। क्यों? इनकी लाइटें हैं ही नहीं। जब रात को देखते हैं किसी ने खींच ली है, किसी ने कुछ किया, लेकिन इनका काम तो फर्ज तो बनता है ना। म्यूनसिपैलिटी हाँ इनके अंडर है, इनको बोलिए। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि लाइट दुरुस्त कीजिए, रात को बच्चों को आना जाना है। तो आप देख ही रहे हैं सभी कस्टमरों को प्रॉब्लम है, तो तभी आए हुए हैं ना। कि आप देखिए इलेक्ट्रिक पोल जो है तो सभी टेढ़े हुए हैं, कोई भी गिर सकता है, किसी पर भी गिर सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, तो कैजुअलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और रात को आप देखेंगे ना, अगर आकर यहाँ पे जाके ब्लैक आउट लगा होता है, मेरे भूत घूम रहा हो, कोई स्ट्रीट लाइट ही नहीं है और रोड साइड पर लाइट ही नहीं है ना। ये तो हाल ये तो है बात कि कहाँ की डेवलपमेंट हो रही है, हमें समझ नहीं लग रही है। सबसे दिक्कत है ये काफी देर से पहले नहीं थी इतनी, लेकिन अब काफी देर से चल रही है और कोई पूछने में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या किससे बात करनी, कोई है ही नहीं। वहाँ पे लाइट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले हमें परेशानी है पोल की,
ये पोल सर होना चाहिए सबसे पहले। पोल को हमें दिक्कत नहीं है सर, वो सब पुराने पोल हैं सर, लगाए हैं पोल, ऐसा नहीं है कि पोल लगाए हैं, मगर पोल को फिट नहीं किया इसके साथ, तारों के साथ लगाया नहीं है सर। अक्सरी रोड से लेकर आप वहाँ तक कम से कम भी 6 पोल हैं जो इस टाइम किसी टाइम भी गिर सकते हैं और किसी टाइम भी ये हादसा हो सकता है। करंट भी है सर, आप आइए बारिश में चेक कीजिए, जिसमें बारिश हो जाएगी आप चेक करिए यहाँ पे कोई स्टार्ट है या नहीं है। नहीं सर, वो उनको बोल चुके हैं, बड़ी बार कंप्लेन भी डाली है मगर नहीं आते हैं। एक बार आए थे जब वो पोल गिरने वाला था, वो आए, उन्होंने टोटल डाला उसको लाइट एंगल के साथ, बस वो चले गए। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।